गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है। आज 9:55 हो गए हैं अभी। और मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग देके कंटिन्यूअसली अपसाइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो आज हम थोड़ा सा पोजीशन मार्केट को ले, कल हमारा लॉस हुआ था, एसएल मतलब लॉस लिमिट रीच हो गई थी, तो इसी वजह से हमें क्लोज करना पड़ा। कल ट्रेंडिंग मार्केट था काफी। तो आज हमारा 74वां 75वां दिन है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट काम करता है आज की डेट में। आज थर्सडे है। तो देखते हैं मार्केट आज हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। कल जो मार्केट था हायर हाइज हायर लोज क्रिएट किए इसने, और लगातार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके अपसाइड ही गया मार्केट। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मार्केट मतलब ऐसे दिखा के बुलिश जाके आज मार्केट डिप भी लगा सकता है हल्का सा। ठीक है। तो मतलब आज वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, एज पर मार्केट बिहेवियर ऐसा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, संभावना। बट हम संभावना पे काम करेंगे नहीं। हम अपनी जो फर्स्ट है स्ट्रेडल हम बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेडल कितने का है? हमारा स्ट्रेडल जो बेरिश ट्रेड रहने वाला है 24,400 सॉरी 25,500 चार 25,400 का कॉल पुट देख लेते हैं। तो कॉल के प्रीमियम 147.61, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो 450 का देख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें काम चल जाएगा हमारा। थोड़ा सा बेरिश वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे, बट बेरिश व्यू के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट आपको उससे पहले आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाएंगे, और उसके बाद जैसे भी मार्केट होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट आपको लेना है, आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही लेना है। तो 24,000 अभी 25,450 के आसपास ही मार्केट चल रहा है। तो हमने 25,450 का एक स्ट्रेडल हमने बेच दिया है। हाँ ठीक है, डिफरेंस है इसमें प्रीमियम 30-32 रुपए का इसमें प्राइस में डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बेरिश होने की संभावना लग रही है मुझे। तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा कॉल साइड का प्रीमियम जो है ज़्यादा रखा है। 30 रुपए का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़ी तो मैनेज हो जाएगा कॉल साइड में। ठीक है, कॉल अपने को बेनिफिट दे देगा अगर पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एसएल हम डिफाइन कर लेते हैं। 150 का हम इसमें एसएल रखेंगे। 50% का इसमें हम एसएल रखने वाले हैं। 40%, ज़्यादा नहीं रखेंगे आज। ठीक है। तो और इसमें हमारा रहेगा 120 का एसएल। ठीक है। तो हमारे एसएल डिफाइन हो चुके हैं। तो वेट करना होगा हमें। देखते हैं क्या रहता है मार्केट का। 9 बज के अभी तो 3 मिनट ही पोजीशन को हुए हैं। अभी 9:58 पे। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। सबसे पहले तो ये बात है ना कि आपको, अगर आपको लॉस हो जाता है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको नहीं पता कि किस दिन आपको लॉस होना। आप तो ट्रेड कर रहे हो ना प्रॉफिट के लिए। डेली हम ट्रेड कर रहे हैं, सबको होप होती है कि हमारा प्रॉफिट होगा, आज लॉस नहीं होगा। बट क्या है कि किसी दिन मार्केट का ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है कि आपको लॉस लेना पड़ता है। ठीक है, ये नेचुरल नेचुरल चीज है, टेक्निक है कि आपको प्रोबेबिलिटी अगर देखिए 15 कल तारीख थी, तो हमें आज 16वां दिन है। तो इस महीने का 2 दिन लॉस हुआ है हमारा। मतलब 10 अगर ट्रेडिंग सेशन हमने रहे तो 8 दिन हमारे प्रॉफिट में ही रहे हैं। ठीक है, 2 दिन हमारे लॉस में हुए हैं। मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा मंथ में कि कैसा रहा हमारा पीएनएल और कितनी प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। इसमें बहुत टेक्निक्स है। अभी रिस्क रिवार्ड इसमें आप मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आपकी विनिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अगर 1500 2000, हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग है, हम अगर बैठे भी रहेंगे ना, उससे ज़्यादा हमारे को बेनिफिट नहीं होने वाला। हमारे 2000 4000 नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि थीटा टिक है ना, जो गेन है ना वो स्लो होता है, आपको भी पता है नॉन डायरेक्शनल में। हाँ, अगर नॉन डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने एक प्रिडिक्ट किया कि मार्केट अप साइड जाएगा और डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया, उसमें उसमें आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, उस दिन। तो ये सारी चीज रहती है, बट आप सेफली काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं 6-7% तो बन रहा हूँ ना। 5, अगर मैं कहता हूँ आपके 4-5% भी बन रहा है मंथली का, तो आप अगर एवरेज निकल रहा है तो कितना हो गया ईयरली का? 60% हो गया गाइस। तो 60% ईयरली कमाना मतलब प्रो ट्रेडर नहीं कर पाते हैं। तो ये सोचो आप कि और लेकिन ऑप्शन बायर का क्या माइंडसेट होता है कि मेरे को पैसा डबल करना है हर महीने।
तो ऐसा गाइज रियलिस्टिक नहीं होता है। किसी दिन आपको महीने का हो जाएगा, लेकिन इस टेक्निक से, इस स्ट्रेटजी से, अगर इस माइंडसेट से कि पैसा डबल करना है, और फिर आपको क्या रहेगा कि ऐसा महीना आएगा कि आपका सारा कैपिटल का वाइप आउट होगा, ऐसी साइकोलॉजी खराब होगी उस दिन, या उस दिन जिस दिन आपका मार्केट फेवर नहीं करेगा, तो फिर आपको रिस्क जो है ना, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। बस यही फर्क है एक प्रॉफिटेबल और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आपको माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना बहुत सबसे ये है, फोकस करना आपको ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है। ठीक है, ये टफ आप खुद हो टफ। ठीक है, आप अपने को समझ गए तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। तो देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट सिनारियो। ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई हैं, देखते हैं क्या रहता है। अगर आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आती होगी, कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि हमारा डिस्कशन यूं ही बरकरार रहे। और फ्यूचर में हम प्लानिंग करेंगे, कभी तो कम्युनिटी थोड़ा सा ग्रो हो तो उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे लाइव आने की। तो बट देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी। तो देखते हैं क्या रहता है आज का, अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:27, और अपना जो लॉस है वो 600-700 रुपए के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हम एक प्लान कर रहे हैं। जस्ट अभी हमने 25,450 की पुट जो है क्लोज कर दी है, और मार्केट जो है, मार्केट का चार्ट के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट जो है बुलिश सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से अभी हम यहाँ पे एक 25,500 का जो कॉल है, मतलब 25,450 की तो कॉल जो चल रही है। ठीक है, अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे इन द मनी ही हम सेल करेंगे। ठीक है, 25,550 का जो पुट है, इसका 95 चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 95 का हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन द मनी दोनों ही 50-50 पॉइंट्स हम हैज करने के लिए, हमने 450 की कॉल को हैज करने के लिए हमने बना दिया है। तो इसका स्टॉप लॉस अब डिफाइन हम कर सकते हैं, 140 का हम इसमें लगाएंगे, और इसका जो एसएल है इसका भी 40 पॉइंट का हम रखेंगे। ठीक है, 185 का। ठीक है, तो दोनों तरफ 40-40 पॉइंट लगभग हमने ऐसे लगा दिया है। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर इस ये देखिए 450 का 150 का हमने ऐसे लगा दिया, एसएल है। बट यहाँ पे क्या है कि आज थोड़ा सा काउंटर करने के लिए अपने पास प्रीमियम नहीं है पुट साइड में, क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12:29 टाइम हो रहा है, और 1 बजे अगर यहाँ पे मार्केट नहीं डाउन साइड आया तो फिर समझ लो फिर हम आज गलत होने वाले हैं, और फिर हम डायरेक्शनल फाइनल एक ट्रेड लेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड। ठीक है, फुल क्वांटिटी के साथ, उसमें भी हम मतलब 150 क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर एक रिट्रेसमेंट देके फिर से निकलेगा अपने डे हाई को, तो फिर हम पुट जो कॉल जो हमने पुट राइट कर रखा है उसी को हमने पोजीशन को 175 क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, और जो कॉल राइट कर रखा है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा क्या किस तरीके से सिनारियो चलता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ टाइमिंग का आधे घंटे बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद। तो गाइस टाइम हो गया है 1:03, और अपना जो लॉस है वो बढ़ चुका है, 1500 के आसपास आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि मार्केट जो है अपना रुक नहीं रहा है। अब रुक नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए भाई। अब ये तो रिट्रेसमेंट लेके अप साइड ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गाइस इंटरनेट लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 25,500 की पुट को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, 25,500 की पुट जो है इसको तो हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, अब हम उसको 25,500 की पुट जो कितनी चल रही है, ये चल रही है गाइस 68 पे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम दोनों स्ट्राइक प्राइस 1
गो में हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा लॉस जो रहने वाला है आज 3,000 का रहने वाला है। अगर 3,000 का लॉस हमारा रीच होता है तो आज के लिए ट्रेडिंग बंद। ठीक है, तो आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट ले, और मुझे लग रहा है कि रिट्रेसमेंट ले सकता है। यहाँ पे वही है कि गाइज, यहाँ पे जो मेरा मॉर्निंग का व्यू था कि मार्केट जो है वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि कल की जो पोजीशन थी, कल भी मार्केट अपर साइड में ही गया था रिट्रेसमेंट करके। आज भी वैसे ही मार्केट कर रहा है, बट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि 2 बजे के आसपास ये एक डाउन साइड में झटका ना दे दे, और वो डाउन साइड झटका जब देगा तो उसके लिए हमारा एसएल बड़ा जरूरी है, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एसएल हमारा लगा देते हैं यहाँ पे 95 से, तो जस्टिफाई नहीं होगा, 90 पे लगा देते हैं, तो भी हमारे लॉस लिमिट रीच हो रही है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे हम वन गो में तो नहीं जाना चाहिए गाइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। हमने पोजीशन जो है गलत बना दी है। अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेना ही है ना, तो अब हम रुक जाते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो मार्केट जो मैं लाइन खींच देता हूँ, कहाँ पे आजा, लाइन आजा भाई, नहीं आ रही है, ये लैगिंग कर रहा है क्या? चलो कोई नहीं, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारा 3-3,500 तक लॉस आता है तो हम कट करके निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट 2 दिन लगातार ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं है आप 100% सही हो, आपका प्रेडिक्शन सही हो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। तो गाइज यहाँ पे टाइम हो गया 2:32, और अपना जो जो लॉस है वो कवर हो गया, 1600 के प्लस आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड जो है हमारा चल चुका है। क्यों चल चुका है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे मार्केट शूट हो चुका है 25,500 का ब्रेकआउट करके अप साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वही अपॉर्चुनिटी का फायदा हमने उठाया, और एक डायरेक्शनल ट्रेड ही हमने उसी के बहाव में चलने की कोशिश की, जिसका नतीजे से हमारा जो 1800 2000 का लॉस नजर आ रहा था उस टाइम, हम थोड़ा लेट हो गए। यहाँ पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता था आज की डेट में, अगर हम एक एसएल को हिट करके दूसरी ट्रेड में हम शिफ्ट हो जाते, मींस दूसरी ट्रेड में ही एडजस्टमेंट में हम डायरेक्शनल ट्रेड कर लेते। बट कोई नहीं, हम डेली ऐसा तो नहीं करते हैं ना गाइस, हमारा तो स्ट्रैडल ही रहता है, स्ट्रैडल ही बनाते हैं दूसरी ट्रेड में भी। ये रहता है कि आज मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा तो उसका हमें बेनिफिट हो। तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग 2:33 हो गए हैं, तो यहाँ पे हम अपना टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा इतना ही हो सकता है आज, तो होने को और भी हो सकता है, बट यहाँ पे लॉस कवर करके और ये हम प्रॉफिट में आ गए फाइनली, तो ये बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।